हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं समास के प्रश्न 46 से शुरू कर रहा हूं। इससे पहले के जो 45 प्रश्न है वो पार्ट 3 वाले में 3 भागों में मैंने कंप्लीट करा लिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर उन सभी वीडियो को अभी आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके, जिसमें 15-15 क्वेश्चन समास के शामिल किए हैं, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं 46 प्रश्न से शुरू कर रहा हूं जो पार्ट 4 के अंदर होगा, और एक वीडियो ऐसा रहेगा जो समाज के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतना एक लाइन देख लीजिए, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में आपको तत्पुरुष समास बताना है। ठीक है, तो वही क्या शास्त्र प्रवीण होगा, महाविद्यालय होगा, पीताम्बर होगा, या धारण करके होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या शास्त्र प्रवीण, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही पीताम्बर की बात की जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वही महाविद्यालय की बात की जाए तो महान है जो विद्यालय, इसको ऐसे कह सकते हैं कर्मधारय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, तो कर्मधारय में। वही पीताम्बर की बात की जाए तो कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर में। ये वाला इंपॉर्टेंट है पीताम्बर, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न। राजपुत्र में कौन सा समास है, आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों। क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो राजपुत्र की बात की जाए तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा, यानी कि इसमें कारक आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिसमें भी कारक आ जाएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, तो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। वही द्वंद्व की बात की जाए तो जिसमें योजक चिन्ह लगे हों द्वंद्व हो जाएगा, या जिसमें उल्टे विलोम शब्द की तरह शब्द दिए हो वो कुछ में आ जाएगा तो द्वंद्व में। द्विगु की बात की जाए तो जिसमें प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची दिया हो। चलिए प्रश्न नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्या पल पल है, अन्न जल है, अंत अनंत है, धर्मा धर्म है। आपको बताना है कि इसमें से 48 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि अव्ययी भाव समास कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, पल पल जो है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, वही धर्म अधर्म की बात की जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन ए है वो अव्ययी भाव पल पल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धर्म की बात की जाए तो इसमें कौन सा है, तो द्वंद्व है। कौन सा है दोस्तों, तो द्वंद्व समास है। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। क्या प्रियसखा है, कामचोर है, आजन्मा है, या सपरिवार है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही समास है कर्मधारय की तो है कौन सा हमारा, तो प्रिय सखा जो है कर्मधारय समास है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। क्या विच्छेद कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है, या विभक्ति कहा जाता है। आपको बताना है कि जो समास के पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विग्रह कहते हैं। वही संधि के पदों को अलग करने की बात की जाए तो विच्छेद कहा जाता है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, समास, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी वाला विग्रह सही हो जाएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, या द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइए कि सुख दुख में कौन सा समास होगा। तो इसकी बात की जाए तो इसमें
क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें योजक चिन्ह दिया हो, जिसमें विलोम शब्द के तरीके से शब्द दिए हो, वो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात की जाए तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 है, कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। क्या बीड़ा पाड़ी आता है, दुमाता आता है, लाल पीला आता है, या विद्याभास आता है। तो आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, बीड़ा पाड़ी, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो, बीड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्न शब्द में कर्मधारय समास है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें कर्मधारय समास है। क्या प्रियसखा में है, नीलगाय में, प्रियसखा, कथाकृत, या विद्याभ्यास। आपको बताना है कि कर्मधारय समास किसमें है दोस्तों। तो कर्मधारय की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या, नीलगाय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि इसमें नीलगाय कौन सा समास नहीं होगा, तो नीलगाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 54, निम्न जिन शब्द समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, उसे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि पहला शब्द संख्यावाची, बस आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, ना हमारा द्वंद्व समास होगा, ना अव्ययीभाव समास होगा, ना कर्मधारय समास होगा। जिसमें पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, तो हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, जय और पराजय में कौन सा समास है। क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो जय और पराजय की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें योजक चिन्ह क्या होता है, जो ऐसे लाइन खींचा रहता है दो शब्दों के बीच में। यहाँ पर देखिए जय और पराजय के बीच में दिया है ना, जहाँ भी योजक चिन्ह दिख जाए दोस्तों, वहाँ पर सीधे आप क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व समास मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और विलोम शब्द की तरह रहना चाहिए। अगर नाउन मतलब संज्ञा की दोहराव हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि पड़कुटी शब्द का समास है, आपको बताना है कि पड़कुटी में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा। तो पड़कुटी की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, आपको बताना है कि दूसरा शब्द प्रधान किसमें होता है। क्या अव्ययीभाव समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है, या बहुब्रीहि समास में होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से किसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है, तो दूसरा शब्द प्रधान होता है। वही बात की जाए द्वंद्व समास की, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव की समास की बात की जाए तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। वही बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, यानी कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंहद्वार शब्द की बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या है, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर है 59 है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। रेखांकित शब्द में, यानी कि रेखांकित शब्द हमारा क्या है, तो इसमें बस गुरु भाई है। रेखांकित शब्द क्या है, तो हमारा गुरु भाई है। और आपको बताना है कि रेखांकित में कौन सा समास है। क्या अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए किसमें से गुरु भाई में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। गुरु भाई में तत्पुरुष समास होगा।